क्लैट पीजी एग्जाम के थ्रू मुझे किस तरह की जॉब्स मिल सकती हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो जॉब्स होती हैं ये किस टाइप की होती हैं, इनके अंदर सैलरी क्या मिलती है, इनके अंदर बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो ये जॉब्स होती हैं उनके अंदर क्या मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको हासिल करने के लिए, किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन होती है, सारी बातें हम लोग डिटेल में करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभव लोग के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब आपकी जो पहली टाइप की जॉब होती है जो कि क्लैट पीजी के थ्रू मिलती है, वो होती है आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जॉब। यानी कि ऐसी कंपनीज जो कि भारत सरकार ने इनकॉर्पोरेट करी है किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स को ऑपरेट करती है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है तो वो पावर ग्रिड जो होती है देश में उसको ऑपरेट करती है। ये आपके जो होते हैं बड़े बड़े आपके वो होते हैं, इनको हम लोग महारत्नाज बोलते हैं। और जो महारत्नाज होते हैं वहां पे अगर आपको एक जॉब चाहिए क्लैट पीजी के अंदर, तो आपको टॉप 30 के अंदर स्टूडेंट्स रैंक लानी होगी, जिसके बाद आपको सीधे इंटरव्यू के लिए कॉल आता है महारत्नाज से। इसमें मिनी रत्नाज भी होते हैं, जैसे मान लो टीएचडीसी है, थर्मो, यहाँ पे टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। यहाँ पे अगर आप टॉप 100 में रैंक लाते हो तो आपको एक अच्छी चांस रहता है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपको एक लॉ ऑफिसर के तौर पे डे टू डे की जो एक्टिविटीज होती हैं किसी भी पीएसयू के अंदर, जहां पे आपको ये देखना है कि भाई लीगल कंप्लायंस हुआ नहीं हुआ, लॉयर्स को सारे के सारे रिपोर्ट पहुंच रही है, लीगल मैटर्स में अपियर होना है, जो भी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है, जो भी रेगुलेटरी कंसर्न्स है उनको मैनेज करना, ये सब कुछ आपको करना होता है। और आपकी जो सैलरी होती है वो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ की आपकी बहुत ही बढ़िया सारे बेनिफिट्स को इंक्लूड करके होती है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज कि अगर आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए और अगर आप जोशी की तैयारी कर करके तंग आ चुके हो तो आप क्लैट पीजी एग्जाम दो, सीधे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, टॉप 30 में रैंक लो। उसके बाद जो दूसरी टाइप की जॉब्स होती है उसको डिस्कस करने से पहले अगर मान लो आप इस बार क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हो, 9 में स्टूडेंट्स ये कोर्स आपका अवेलेबल है, क्लैट पीजी कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। आपका ये प्राइस 31 ऑफ मार्च मई तक और आपका वैलिड है। इसके अंदर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन कर दिए, 50 कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर, सब कुछ आपको रहता है। उसके साथ आपके जितने भी रीसेंट लैंडमार्क केसेस होते हैं, जितने आपके अपडेट्स होते हैं वो पूरे हम लोग देते हैं। रीसेंट केस लॉज, लैंडमार्क केस लॉज वो पूरे आपको समझाए जाते हैं, सबके वीडियो लेक्चर्स होते हैं। मैं खुद मेंटोर एज अ मेंटोर वहां पे रहता हूँ। जो फैकल्टी है हमारी दैट इज वर्ल्ड क्लास, बहुत आपको बढ़िया से आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। साथ में हमारा पास ट्रैक रिकॉर्ड आप देख ही सकते हो, पिछले 4 साल से 5 साल से कितना बढ़िया से हम लोग ने क्लैट पीजी में रिजल्ट दिया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको एनरोल करना है आप डेफिनेटली आइए और मेरे साथ मिलकर इस एग्जाम को क्रैक करिए। उसके अलावा अगर आपको मान लो केवल केस लॉज और आपको केवल मॉक टेस्ट चाहिए तो आप 4000 में ये वाला कोर्स एनरोल करिए। और उसके साथ में अगर मान लो आपको एनरोल करना है केवल और केवल एक ऐसे कोर्स में जो कि पूरी आपकी तैयारी करके दे, क्लैट भी हो जाए, सीवीटी भी हो जाए, आईटी खड़गपुर हो जाए, तो आप ये वाला कोर्स एनरोल करिए। जैसे इसमें पहले से मेंशन है 31 मार्च मई तक आपका वैलिड रहेगा। 7599 का है ये कोर्स, बहुत ही बढ़िया कोर्स है। अगर आपको एनरोल करना है डेफिनेटली चेकआउट करो। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि और कौन कौन सी जॉब्स आपकी होती हैं। तो उसके अंदर जो अगली टाइप ऑफ जॉब होती है वो होती है अकेडमिक्स की। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो कि आपने एक नेशनल यूनिवर्सिटी टॉप 5 या टॉप 7 अच्छी नेशनल यूनिवर्सिटी से अपना एलएम करा, उसके बाद आप अपना यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करके पढ़ाना चाहते हो किसी अच्छे कॉलेज, जैसे मान लो सिम्बायोसिस है, गलगोटियाज है, आपका नासी मुंजी है, आपका और कॉलेजेस है जहां पे अगर आपको बढ़िया सैलरी चाहिए, बढ़िया जॉब चाहिए, जहां पे आपका सैलरी की स्टार्टिंग की 50,000 से हो, 50,000 60,000 से हो, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ में यहाँ पे बेनिफिट ये होता है कि आप अगर एग्जाम्स देते जा रहे हो जो आपके अलग अलग कॉलेजेस के होते हैं, कमीशन के होते हैं, तो आपको सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या किसी नेशनल यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर पढ़ाने का मौका मिल सकता है। एडहॉक पे पहले जाओ, फिर वहां से धीरे वहां चले जाओ। और यहाँ पे अगर एक अच्छे नेशनल यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलती है। और नेशनल यूनिवर्सिटीज के अंदर खुद यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट होती हैं वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट लेने के लिए हर साल आती है, तो गारंटीड जॉब आपको मिलती है क्लैट पीजी एग्जाम के थ्रू। ये दूसरी टाइप की जॉब होगी। फिर जो तीसरी टाइप की जॉब हो गई वो हो गई आपकी कॉर्पोरेट लॉ की। अब कॉर्पोरेट लॉ के अंदर देखिए क्या होता है, दो टाइप की जॉब्स होती है। एक होता है लॉ फर्म की, जहां पे आपकी जो सैलरी होती है वो अगर आप एलएलएम के थ्रू जाते हो किसी अच्छी नेशनल यूनिवर्सिटी में, वहां से आपका किसी लॉ फर्म में होता है, तो आपको करीब मान लो कि सेकंड ईयर या थर्ड ईयर लॉ फर्म मिल रही है, तो आपको आराम से 40 से लेके 60,000 रुपए पर मंथ शुरुआत में मिलता है। फिर उसके बाद वो बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे आप अपना टाइम बीतता है, आपका जो अपग्रेड है वो आपका होती है चीजें, बाकी सब कुछ होता है। काम का जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होता है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा आपका हिल जाता है। दैट इज वन डाउन साइड ऑफ दैट। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे नौकरी पकड़ के छोड़ भी देते हैं कॉर्पोरेट लॉ की। लेकिन अगर आपको बढ़िया पैकेज चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, तो आप क्लैट पीजी के थ्रू कॉर्पोरेट लॉ में जा सकते हो। और जो दूसरी टाइप की जॉब होती है वो आपकी होती है इन हाउस काउंसिल की, या फिर आप मान लो चाहते हो किसी कंपनी के अंदर एज अ लीगल एडवाइजर काम करना, वो आपको मिलती है। वहां पे जो वर्कलोड होता है थोड़ा सा कम होता है। वहां के अंदर में आपकी जो सैलरी होती है वो करीब आपकी 30,000 से लेकर 40,000 से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद ये बढ़ती चली जाती है एज यू प्रोग्रेस।
इसके अंदर में बेनिफिट ये होता है कि आप इन हाउस हो तो आपको केवल एक ही कंपनी के साथ डील करना है। लॉ फॉर्म में आपको मल्टीपल कंपनीज डील करनी है, वहां पे फिर आपके पार्टनर्स होते हैं तो उनके साथ बहुत ज्यादा आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। इन हाउस में उतनी दिक्कत नहीं होती है। और आप अगर टॉप 5 कॉलेज में हो तो आपको गारंटीड यहाँ पे ऑन कैंपस भी कई बार अपॉर्चुनिटी होती है कॉर्पोरेट लॉ में सीधे सीधे प्लेसमेंट होने की। और अगर आप ऑफ कैंपस जाते हो तो आपको और आप यहाँ पे इस चीज का बेनिफिट रहता है। उसके साथ में एक जो फाइनल आपका टाइप होता है वो भी ये होता है कि आपको अगर मान लो पब्लिक पॉलिसी में जाना है, जैसे मान लो आपकी कंपनीज होती है अर्नस्ट एंड यंग, ये जैसे डेलॉइट हो गई, यहाँ पे अगर आपको एज मतलब एज अ रिसर्चर जाना है जहाँ पे आप पॉलिसी मेकिंग में और बाकी चीजों में कंपनीज की हेल्प करते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। साथ ही में इसमें थिंक टैंक्स भी होते हैं जहाँ पे आप पॉलिसी रिसर्च मेकिंग में अपना काम करते हो, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल है। वो भी क्लैट पीजी के थ्रू आपको ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों मौका मिलता है करने का। तो अगर मान लो आपका एक अच्छी कॉलेज से एलएलबी नहीं हुआ तो आप एलएलएम करिए क्लैट पीजी के थ्रू, या तो आप पीएसयू की जॉब पा सकते हो या फिर आप इन टाइप्स में कोई भी जॉब पा सकते हो, बहुत आराम से आपको मिल सकती है। तो आई होप अगर आपको डाउट हो रहा हो रिगार्डिंग मेरे को जॉब मिल सकती है क्लैट पीजी में नहीं, तो वो मैंने आपकी क्लियर कर दी है। अगर आपको ये जानना है कि कैसे क्लैट पीजी के लिए आप प्रिपेयर करो, तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही सेपरेट वीडियो बनाया है जहां पे मैंने 6 मंथ्स के अंदर प्रिपरेशन कैसे करना है वो पूरा एक्सप्लेन करें। तो प्लीज इस वीडियो के बाद जाकर जरूर देखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।